हेलो टू डिस्कस द मेंसुरेशन अप्रोच ऑफ सर्कल। हम लोग यहाँ पे सर्कल का मेंसुरेशन अप्रोच सीखेंगे। आपको मेंसुरेशन का रिगार्डिंग जितने भी आपका टॉपिक है हम उसको आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये हम सारा टर्म्स आपको डिफाइन कर चुके हैं क्या और किसका फ्लो चार्ट से बता चुके हैं। ये आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है आपको ये सारा चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हम सर्कल क्या होता है ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको सिर्फ सर्कल के बारे में आज मेंसुरेशन सिखाने वाले हैं। उसके बाद हम पेयर ऑफ सर्कल पे जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सर्कल और उसके सर्कल के पार्ट्स के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, जनरली हम लोग एरिया और सर्कमफ्रेंस के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल एक 2D प्लेन होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अगर कोई फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है अगर फिक्स मान लेते हैं, अगर ये अगर सर्कल है और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा फिक्स होगा, तो हर जगह से अगर फिक्स होगा तो ये फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और ये जो होगा वो आपका वो क्या होगा, सर्कल पे पॉइंट होगा। ठीक है, और अगर ये जो होगा ये पूरा को लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल्स टू पता होगा आपको, ट्वाइस द क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा सर्कल के रिगार्डिंग में। ठीक है, यहाँ से आपका आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल्स टू d/2 हो जाएगा। उसके बाद सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब ये जो द बाउंड्री का जो लेंथ है टोटल उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। उसको जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पार्ट है एरिया, इसका जो इंटीरियर रीजन का जो पार्ट का एरिया होगा उसको मतलब मैग्नीट्यूड होगा प्लेनर रीजन का, और जो इंटीरियर पार्ट का तो उसको हम लोग एरिया कहेंगे। तो यहाँ से आपको एक टर्म्स आपको होगा, सबको पता होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू जो होगा सी जो होगा वो 2πr होता है। सी इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr होता है। और जो है आपका सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होगा और इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, πr² होगा। ठीक है, इसका एरिया जो होगा πr² होगा। ये चीज़ आप ध्यान से देंगे। यहाँ से पाई जो है एक आपको समझ में आना चाहिए। पाई जो है एक आपका रेशियो ऑफ c/d होता है सर्कमफ्रेंस टू द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल का होता है। पाई जो है इसका जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। पाई इक्वल्स टू 22/7 और 3 पॉइंट क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, कोई भी सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस और एरिया हमेशा अलग अलग वो निकलता है। ठीक है, कभी भी इसका एरिया जो होगा और सर्कमफ्रेंस इक्वल नहीं हो सकता है। और इसका एरिया और सर्कमफ्रेंस मात्र एक केस पे इक्वल होता है, वो हम आपको बता देते हैं। जब जो है आपका r इक्वल्स टू जो होगा, सपोज हम लोग एक r का वैल्यू अगर 2 यूनिट रखते हैं तो यहाँ से जो होगा आपका इसका r इक्वल्स टू अगर 2 यूनिट रखेंगे तो उस केस में दोनों का जो एरिया और सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है। मतलब एक ही ऐसा केस होता है जब आपका सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल होता है। ठीक है, वो केस क्या होता है, r का वैल्यू 2 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट अगर होगा, r इक्वल्स टू अगर 2 यूनिट्स हो जाएगा तो आप समझेंगे कि उसका जो है एरिया और सर्कमफ्रेंस जो होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एरिया और सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, सपोज अगर हम लोग एरिया और सर्कमफ्रेंस को इक्वल करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा, 2πr इक्वल्स टू क्या होगा वो देख लें आपको। पाई पाई कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा, तो आर इक्वल्स टू कितना आया, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो जब आपका सर्कमफ्रेंस और एरिया जो होगा इक्वल होगा उस केस में आर का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस हो गया आपका, ये तो पूरा सर्कल का आपको बता दें, इंट्रोडक्शन कर बता दिया आपको। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा इस सर्कल का पार्ट जो होगा, अगर सर्कल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट जो अलग अलग बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज नॉन ए सेमी सर्कल। ओके, सो सेमी सर्कल लाइक दिस वे, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल, ये जो है रेडियस है, ये रेडियस है। और आपको अगर इसका जो है अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू होगा 1/2 इंटू πr², 1/2 इंटू πr² हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद जो है अगर हम लोग इसको निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। अगर इसको हम लोग निकालेंगे क्या, सर्कमफ्रेंस, तो आप देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ
सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कमफ्रेंस जो था वो क्या था 2πr था, तो क्या होगा 2πr होगा बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट भी उसका ऐड हो जाएगा, बाउंड्री में ये वाला भी पार्ट आता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा r कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या आएगा पाई प्लस क्या आ जाएगा 2। ये क्या आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। अगर सर्कल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, सर्कल को अगर हम लोग 4 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वो के क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, वो हम लोग क्या समझेंगे, वो क्वाड्रेंट है। अगर सर्कल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, व्हेन सर्कल आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज नॉन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे, थर्ड का पॉइंट जो है क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, व्हेन सर्कल आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज नॉन एज क्वाड्रेंट, लाइक दिस। ये क्वाड्रेंट का शेप है। ठीक है, ये आप क्वाड्रेंट का शेप है, ये है ओ, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये आर है, ये क्या आर है। अब यहाँ से देखिए, ये अगर क्वाड्रेंट है ये 90 बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो होता है कितना, पूरे सर्कल का 1/4 है, तो यह क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। इन केस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखें इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। तो जब सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट की बात हो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट के इक्वल्स टू आपको पता होगा, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, 2πr/4 होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्या, ये देखें r + r आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2πr/4 हो गया, और यहाँ पे r + r कितना होगा 2r होगा, तो ये कट के आपका ये r आएगा, ये आएगा π/2 प्लस कितना आएगा 2। ये आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं आपका, तो ये फॉर्मूलाज को आप अच्छे से दिमाग पे रखें। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सारे दिमाग में आप इसको रखें और इसको आप बनाएंगे। अब इससे प्रॉब्लम आपका बहुत सारा इसे प्रॉब्लम्स आता है आपका, इस प्रॉब्लम से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये था सर्कल की आपका, ये आपका सर्कल का जो है आपको हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन बताए, ये आप सिर्फ सर्कल का बताए। ठीक है, अब इसका सर्कल का अगर आपको हम इसका सर्कल का अगर पेयर ऑफ सर्कल का भी एक अलग मेंसुरेशन होता है, उसका हम आपको अलग अलग करके समझा देंगे। जैसे कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, उसी तरह आपका जो है इंटरसेक्टिंग सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग, इंटरनली इंटरसेक्टिंग, तो ये सारी की चीज़ में आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और इसका जो है ये आपका जब ये जो है आपका मेंसुरेशन अप्रोच था, तो आप इस चीज़ को फॉर्मूलाज को पूरा याद रखेंगे और आपको फॉर्मूलाज को आपको एप्लीकेशन भी करना। ओके, थैंक यू।